ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय संकटमोचन केसरी नंदन पवन पुत्र अंजनी सुत हनुमान जी। जय रुद्राक्ष जय रुद्रावतार पंचमुखी दक्षिणमुखी श्राम भक्त हनुमान जी की जय। श्राम भक्त जय श्राम भक्त जय श्राम भक्त। साथियों मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल कामड़े CG एंड हिंदी ब्लॉग में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से एक धार्मिक ब्लॉग लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो का जो विषय है कि भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से नारद का अहंकार, बलभद्र यानी बलराम का अहंकार, भीम का अहंकार और अर्जुन का अहंकार कैसे तोड़ते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहे हैं। तो साथियों, हनुमान जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने चारों युग में अमर रहने का वरदान वैकुंठ जाते जाते दे गए थे, तो हनुमान जी ही एक ऐसा देव है जो चारों युग में विद्यमान है, उपस्थित है। साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूँगा साथियों, हम अपने प्रदेश की बात करें, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, पूरे भारत देश की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर अगर देखने को मिलेगा तो महावीर हनुमान जी का मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। और अधिकतर हनुमान जी का मंदिर जो है गांव में एक नहीं, दो नहीं, 4-5 देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे प्रदेश में हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं। तो साथियों, हम चलते हैं सीधा आगे वीडियो की ओर। तो साथियों, आज मैं द्वापर युग की बात आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी को ये अहंकार हो गया था कि उनसे बड़े कोई राम भक्त, कोई हरि भक्त है ही नहीं। यह बात उनके मन में घर कर जाता है। तो यह बात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है। तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया है कि उनसे बड़ा मेरा भक्त और कोई नहीं है। तो भगवान अपने सच्चे भक्त में अहंकार को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो अहंकार रहित हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है देवर्षि नारद के जो अहंकार है उसको तोड़ने के लिए एक लीला रचते हैं। भगवान महावीर बजरंगबली वेश बदलकर एक पहाड़ पर निवास करते हैं, एक गिरी पर निवास करते हैं और प्रत्येक साल, हर साल रामनवमी को वह बहुत बड़े पूजा अनुष्ठान का आयोजन करता है और गरीबों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाता है। तो हनुमान जी उस दिन भी बहुत बड़े पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया था, ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन करा रहा था।
तो इधर भगवान श्री कृष्ण जो है नारद जी से कहते हैं कि चलिए आज हनुमान जी जो है राम नवमी के उपलक्ष्य में बहुत बड़े पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया है, साथ ही गरीबों को ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, चलिए आज उनसे मिलने चलते हैं। तो देवर्षि नारद भी तैयार हो जाता है। दोनों जो है वेश बदलकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर महावीर बजरंगबली वेश बदलकर रूप बदलकर गरीबों को ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। दोनों देवर्षि नारद जी और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों भी वेश बदलकर वहाँ पहुँचते हैं और दोनों जो है भोजन करने के लिए कतारबद्ध होकर बैठ जाते हैं। इधर हनुमान जी जो हैं वो खाना पुरसते पुरसते भोजन पुरसते पुरसते जब भगवान श्री कृष्ण के समीप आते हैं तो जैसे ही हनुमान जी का जो नज़र है, जो दृष्टि है, वो भगवान श्री कृष्ण के जिन्होंने रूप बदल कर बैठा था, तो जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि जो है वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमल पर पड़ता है तो तुरंत वह पहचान जाता है, तुरंत वह जान जाता है कि ये और कोई नहीं, मेरे प्रभु आ गए, मेरे स्वामी आ गए, जिनका मैंने युगों युगों तक प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो मेरे कुटिया में पधारे हैं। यह देख और यह सोच भगवान महावीर बजरंगबली के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। तो इधर भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर थे और इधर हनुमान जी भी अपने प्रभु का रास्ता देख रहे थे। तो इस प्रकार दोनों का मिलन होता है। यह मिलन देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, ये क्या हो गया। आज तक मैं ही अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त, सबसे बड़ा हरि भक्त मान रहा था, लेकिन ये कैसे संभव हुआ। तब उसे आत्मग्लानि होती है कि वास्तव में मुझे अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा हरि भक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत था और प्रभु जो है मेरे अहंकार को दूर करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तो वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुआ है, भूल हुआ है, अपराध हुआ है। तो वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु मैं जान गया, मैं समझ गया, मैं अहंकार के वश में हो गया था। आज तक मैं ही अपने आप को आपका सबसे बड़ा भक्त मान रहा था, लेकिन मैं गलत था। प्रभु आपने आज मेरी आंखें खोल दी। यहाँ हनुमान जी जो है वो आपका सबसे बड़ा भक्त है, जिन्होंने आपके श्री चरण कमल को देखकर ही जान लिया, पहचान लिया। प्रभु मैं अहंकार के वश हो गया था, मैं अहंकार के वश हो गया था। और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, आप मुझे क्षमा करिए। वास्तव में श्री राम भक्त हनुमान जी से बढ़कर और कोई दूसरा भक्त आपका नहीं है। मैं अपने आप को आपका सबसे बड़ा भक्त समझ रहा था, लेकिन मैं गलत था, मैं अहंकार के वश में हो गया था। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण तो दीन दयाल है, सच्चिदानंद है, योगेश्वर है, पर ब्रह्म है। वो तो वास्तव में देवर्षि नारद जी का अहंकार दूर करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। तो मित्रों इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी का अहंकार तोड़ा है। तो साथियों अहंकार हम मनुष्यों में बहुत ज़्यादा घर कर गया है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते।
अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो साथियों, हमें भक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त होना है, भक्ति मार्ग चुनना है। ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है भक्ति। इसी से हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो साथियों, आज बस यहीं तक, फिर अगले ब्लॉग में हम मुलाकात करेंगे। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी की जय।